तो आज जो है 10 कुमार चरित्र का जो अष्टम उच्छ्वास है और हर्ष चरित्र का जो अष्टम उच्छ्वास है उससे संबंधित जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कुछ, ठीक है, जो आजकल चरितम का पंचम है, अष्टम नहीं है। फिक्स करने, सॉरी, हाँ, हर्ष चरित्र का पंचम उच्छ्वास, ठीक है, और अष्टम उच्छ्वास जो है 10 कुमार चरित्र का, उससे संबंधित जो है क्वेश्चन आज देखेंगे। तो 10 बज गया है। हाँ बस चलो चलो पहला क्वेश्चन चलिए देखिए से अच्छे से। चलिए कौन बताना चाहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को? भाई मैं बताऊं? चलो विशाल बताएंगे, और कोई? आप कोई और ट्राई करेंगे? हाँ जी सर। हाँ, विक्की है। चंदा ईला आप लोगों में से? जी सर। हाँ चंदा बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है इसमें? हम्म, ध्यान से देखना क्वेश्चन को बारीकी से, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। बाकी बच्चे भी सोचे। ग्रुप में बच्चों की संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाती है, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या हमेशा कम रहती है। बी ऑप्शन लग रहा है सर मुझे। डी ऑप्शन, ओके, चंदा के बी अनुसार बी अच्छा बी, बी सर। बी, बी बी। हाँ तो यार भाई मुझे डी। अच्छा डी, ओके, चार के अकॉर्डिंग डी है। हाँ, और बाकी बच्चे आप लोग का क्या विचार है, कौन कौन है? हाँ मिस बताइए। ये डी। डी लग रहा है, ओके। नो, मेरे हिसाब से ए है। एकता एकता बोल रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। चलो एकता के अनुसार तो ए है। ए है। ए, उभयम सत्यम। अच्छा उभयम सत्यम, ओके। हाँ कोई और बच्चा लोग? एक और कोई बताएंगे इस क्वेश्चंस को आप लोग में से? ये जो कोटेशन है फर्स्ट वाला, तो देखिए इसका सर। हाँ विश्वजीत बताओ। सर ये हाँ, ये दोनों ही सत्य है। तो दोनों ही सत्य है, ओके, उभय सत्यम। तो विश्वजीत फर्स्ट वाला बताओ कि ये जो कोटेशन है क्या कहता है, इसका भावार्थ क्या है, और ये जो है सही है या गलत है, कोटेशन क्या है? हाँ विश्वजीत। जी सर। कालक्रमेण जगत परिवर्तनम् इति हर्षवर्धन वक्तव्य एक कालः परिवर्तनम्। हाँ ये सर मैं गलत बोल दिया। अच्छा इसमें नहीं सही, आराम ये जो है ना से स्वप्नवास सर ये फर्स्ट वाला मतलब समय के अनुसार जो है ना जगत जो, हेलो सर। हाँ विश्वजीत आपकी आवाज आ रही है। हाँ समय की गति से जो है ना सब कुछ परिवर्तन होता है। जगत जो है ना समय के अनुसार ही परिवर्तन होता है। हाँ परिवर्तन। हाँ तो कोटेशन जो है इति हर चरित्र न वर्तते। जी सर। भैया जैसा ही है ये ना, हर स्वप्नवासम दत्तम में है। अच्छा ये पहला जो है स्वप्नवासम दत्तम की है। कौन कौन कह रहा है जो पहला कोटेशन जो है हर चरित्र में नहीं वर्णन है, ये स्वप्नवास दत्तम में? आपका वही बात वही राय है या कुछ अलग है? सर ये सही है। मुझे लग रहा है कि जब उसके पिता की मृत्यु हो रही थी ना, तो शायद ऐसी कोई बात कही गई थी, तो मुझे तो लग रहा है सर है शायद। अच्छा है, ओके चलिए। हाँ चंदा के अकॉर्डिंग तो ये है, विशाल के अकॉर्डिंग तो ये कोटेशन स्वप्नवास दत्तम में मिलता है। हाँ ठीक है, बताओ ठीक है, क्या कह रहे हो? क्या फिर से बोलना, आपकी आवाज कब ब्रेक हो रही है? दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है? अरे सबको डिस्प्ले तो दिख रहा है स्क्रीन। हाँ दो बार मेरे नाम वाले पे टच करोगे तो शो करेगा, फिर से रिज्वाइन करना, दिखेगा। हाँ बच्चा लोग कोई और बताना चाहेंगे इसका सही उत्तर? विशाल कह रहे हैं कि ये कोटेशन जो है स्वप्नवास दत्ता में मिलता है, सबका वही है कि प्रबल? हाँ सुजाता? यस सर, स्वप्नवास दत्तम में है। ये राइट है, ये राइट है, बी रॉन्ग है। अच्छा ये सत्य है, ये
असत्य है। यही कह रहे हो कि अकॉर्डिंग कि ये जो हर चरित में प्राप्त नहीं होता है, तो ये पूरा जो कोटेशन है, ठीक है, कि ये कह रहे हैं कि क्या ये कोटेशन हर चरित में नहीं प्राप्त होता है, तो बिल्कुल ये हर चरित में प्राप्त नहीं होता है, अर्थात ये कोटेशन सत्य है। तो वास्तव में कहाँ प्राप्त होता है? स्वप्नवास दत्तम में, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट देखोगे दूसरे तीसरे कोटेशन में आपको मिलेगा। भैया ये ना जो कोटेशन है ना, ये क्या कहते हैं, इसके स्वप्नवासम दत्तम के पहले ही अंक में है। हाँ, पे ना रथ का एक रूपक दिया गया है। हाँ, जिस तरह से रथ के रूपक, रथ के अरे बदलते रहते हैं ना, एक आगे रहता है, दूसरा पीछे रहता है, फिर एक आगे हो जाता है, तीसरा पीछे हो जाता है। उसी तरह से काल के क्रम के अनुसार जगत में भी परिवर्तन आता है। बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। भाव है। चलो नीचे वाला बताओ, नीचे वाला बताओ भैया ये हर चरित्र में हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। अच्छा, ये हर चरित्र में हो सकता है। नीचे वाला बताओ ये कहाँ पर वर्णन है? आप लोगों में से कोई भी बच्चा जो उपस्थित है, संजना, रवि, पिंकी, आप लोगों में से वंदना, आप लोगों में से कोई बताएंगे ये कोटेशन जो है क्या स्वप्नवास दत्त में नहीं प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है तो कहाँ प्राप्त होता है? सत्य है या असत्य है, क्या है? हाँ, आप लोगों में से कोई देखा? स्वप्नवासम दत्तम कहिए व्रत जी। अच्छा, ये कोटेशन स्वप्नवास दत्तम से ही है। ये मैं बताऊं? हाँ बताओ आप। ये स्वप्न वासव दत्तम के पंचम उच्छ्वास में ही है, पहला ही है पंचम जिसमें उच्छ्वास स्वप्नवास दत्तम, स्वप्नवास दत्तम उच्छ्वास नहीं है। सॉरी, हर्ष चरितम के हाँ, हाँ। शुरुआत में ही जो श्लोक है, जो अनुष्टुप छंद में आई थिंक उसमें है, जिसमें कि जब राजा अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को हुनों पर आक्रमण के लिए भेजता है, साथ में हर्षवर्धन को भी भेजता है, उस दौरान ये बताया गया जब राजा बहुत बीमारी से, मतलब बुखार से, ज्वर से पीड़ित हो जाता है, उसके पास संदेश आता है, उस दौरान जो हर्षवर्धन है वो सोच रहे हैं। ठीक है। उस दौरान का ये वर्णन है, जो उनके पिता हैं प्रभाकर वर्धन। हाँ, हाँ। प्रभाकर वर्धन का जब सूचना आती है वो बहुत बीमार हो गए हैं, उस दौरान ये शुरुआत चलो ही कोई है। और, हाँ ठीक है, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। कोई और बताएंगे? अब चलो सबल। ये कोटेशन जो है, एकता ने कहा कि ये हर्ष चरित के पंचम उच्छ्वास में ही है और शुरुआत में ही है। हाँ बोलो, बताओ बच्चे लोग क्या अर्थ है इसका? मेरा तो कोई आइडिया नहीं है भैया, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो हर्ष चरित नहीं पढ़ा आपने सबल? नहीं भैया। बताओ, एग्जाम आने वाला है, कब पढ़ोगे? नहीं, कल पढ़ा था, लेकिन भैया इतना ज्यादा लेंदी है कि इम्पोर्टेंट अरे पॉइंट पढ़ा था, बच्चा, शायद मुझे याद। अगर शुरुआत के भी कोटेशंस को पढ़ा होगा ना, ये शुरुआती दूसरे कोटेशन है, यही है कोटेशन नंबर दूसरा है, ये है, उसमें आराम से आपको मिलेगा। देखो बोलो प्रबल, उसको दूसरे नंबर कोटेशन है या नहीं? मिला? ये जो कोटेशन है, इनके पास बुक है, वो खोल के देखो कहाँ पे है। बात में ही आपको दूसरे नंबर कोटेशन पे मिलेगा। इसका मतलब प्रबल आपने पढ़ा नहीं। अगर शुरुआत के अगर एक पेज भी अगर आपने पलट के देखा होता तो जो मिलता है आपको ये चीजें। मिला प्रबल आपको? भैया रेफरेंस बुक से पढ़ा था, उसमें शायद देखा नहीं मैंने, उसमें अरे लगा था जो रेफरेंस मेन देखो, अब जो है ना, कोई गाइड वाइड के थ्रू मत पढ़ा कीजिए आप लोग, मेन टेक्स्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। और शुरुआत का ही कोटेशन है बच्चा, सेकंड कोटेशन है ये आपका। हाँ, कौन इसकी हिंदी करना चाहेंगे? मेन हम करें? हाँ विश्वित बोलिए। इसमें वही बात बताया गया है कि जिस तरह से कालो परिवर्तन शूला निवास है अंत हो इति इस, हाँ ये हर्षवर्धन से मतलब ये से लिया गया है, हर्षचरित से ही लिया गया है। और इसमें बोला गया है कि जिस तरह से क्या कहता है, भगवान जो शेषनाग होते हैं ना, उनका जो है ना, जब पृथ्वी को धारण करके रखे हुए थे, जब वो मतलब पलटते हैं तो ये पूरा जो है ना, पृथ्वी भी मतलब कंपन शुरू हो जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड। पूरा संसार जो परिवर्तनशील है, बहुत बढ़िया। दोनों कोटेशन जो है अगर देखोगे, दोनों कोटेशन जो है ये जो कह रहे हैं कि हर चरित में नहीं प्राप्त होता, बिल्कुल नहीं प्राप्त होता है, तो ये कथन क्या है? सत्य है। नीचे वाला ये भी क्या है? स्वप्नवासतम प्राप्त नहीं होता है, तो ये भी कथन क्या है? सत्य है। जो कोटेशन कहा जा रहा है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग तो दोनों कथन क्या है? सत्य। इस हिसाब से आपका हाँ, इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर, हाँ उभयम सत्यम। वेरी गुड। तो बच्चा लोग
जब भी मेन टेक्स्ट के थ्रू पढ़ा कीजिए, कोई गाइड वगैरह ठीक है वो हेल्पिंग बुक के तौर पे आप उसे देख सकते हो, लेकिन हेल्पिंग बुक में कभी भी जो पूरा चीजें रहती नहीं है। हाँ, तो देखो यहाँ पे कि इसमें दोनों कथन क्या होगा, ठीक है, सत्य है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बच्चा, आगे चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से। इसमें भैया क्या हम लोग 10 कुमार चरित्र और हर्ष चरित्र में नहीं करने वाले थे क्या? वही करने वाले थे ना, वही तो कर रहे हैं अभी। वही कर। ओके ओके हाँ वही कर रहे हैं ना वो। ठीक, ओके। चलिए ध्यान से इसको पैराग्राफ को पढ़िए, 2 मिनट अच्छे से पढ़िए, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बताइए। ध्यान से सभी कोई पढ़िएगा। भैया पढ़ लिया। हाँ एक मिनट विशाल रुको। सभी ने पढ़ लिया? है इसका। जी भैया। एक मिनट जी रुको। सर। अंजलि, जी अंजलि बताना। एक मिनट बच्चों, क्या है? हाँ बोलो। अरे वो कह रहा है चिकन ले आओ बना दो। हाँ बोलो। क्या बना देता हूँ तो अभी पॉसिबल नहीं है भाई। अभी बना दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है क्लास, अभी पॉसिबल नहीं है कोई चिकन का बोल। हाँ तो ले नहीं जा रहे एकदम प्याज मसाला है ना, खाली पेट मसाला। अच्छा बेहतर, खाली प्याज लहसुन आना। हाँ है ना। देखा बच्चा? जी सर। हाँ चलो अंजलि बताना। अंजलि। प्रभाकर वर्धन। अच्छा प्रभाकर वर्धन, ओके। आप कोई और ट्राई करेंगे इसे? भूमि। भैया मुझे तो राज्यवर्धन लग रहा है ए। राज्यवर्धन लग रहा है, ओके। हाँ कोई और बच्चे लोग? भैया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। सर प्रभाकर वर्धन है। ये हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर अच्छा वर्धन सिंपल, लग रहा है बहुत ही सर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको कहानी भी पता होगा, ये पता होगा पिता कौन है, पुत्र कौन है, ठीक है, बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, बहुत इजी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, राजा, राजा कौन होता है? हर्षवर्धन राजा होते हैं। आप लोग जो है थोड़ा सा पैसेज को बारीकी से देखिए, शब्द विशेष किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, वो विशेषण शब्द या संज्ञा किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये जो है राजा पद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? भैया आज तो 10 कुमार चरित्र की बात थी ना। क्या विश्व चरितम और वो पढ़ाए थे ना विश्व, क्या कह रहे हो प्रबल? विश्वालपद। हाँ प्रबल क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। विश्वालपद ही था ना आज। विश्व चरितम और हर्ष चरितम दोनों है। अच्छा ठीक है भैया। हाँ दोनों है, दोनों है। हाँ बच्चा, तो राजा पद किसके लिए है यहाँ पे? हर्षवर्धन। हाँ तो ये जो है क्या फिर से बोलो, क्या हर्षवर्धन। बच्चा, राजा पद हर्षवर्धन के लिए है? गलत सर। नो प्रभाकर वर्धन अरे बच्चा राजा कौन है? हर्षवर्धन अनुज है। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है उनके पिता, वो राजा रहते, वो अपने बेटे को आदेश देते कि जाकर उन जाति के जो लोग हैं, राज्यवर्धन होगा। राज्यवर्धन, राज्य का मतलब आप लोगों ने कहानी अच्छे से पढ़ा नहीं है, और आपको इसमें पिता कौन है, पुत्र कौन है, बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, चलो ये जो तीनों उनके पिता पढ़ा है सर, पढ़ा है। चलो इनमें बड़ा कौन है, बड़ा बेटा कौन है? बड़ा सर राज्यवर्धन। बड़ा राज्यवर्धन है। सबसे छोटा बेटा कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। इन दोनों के पिता कौन है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। तो मेन राजा कौन है?
प्रभाकर वही ना, अत प्रभाकर कदाचित वर्धन एक बार जो किसी राजा प्रभाकर वर्धन के जो है उन्होंने अपने पुत्र राज्यवर्धन, ठीक है, और साथ ही साथ जो है उनके साथ वो बाद में हर्षवर्धन को भी भेजते हैं, ठीक है। तो ये जो राजा पद है ये प्रभाकर वर्धन के लिए प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना। प्रभाकर वर्धन जो है राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के पिता हैं, तो राजा पद किसके लिए है? प्रभाकर वर्धन की प्रभाकर वर्धन के लिए यहाँ पे। तो अब जो है आप लोग का जो पैटर्न देखोगे, अब जो पूछा जा रहा है पिछले 2 साल से, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जा रहा है, पैसेज देकर आपको वहाँ उसमें सर्वनाम पद पूछ लिया जा रहा है, या कोई ये जो सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, या कोई विशेषण शब्द दे दिया जा रहा है। याद है निरुक्त से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर शुक्राशुपदेश से पूछा गया था। किसी ने पैटर्न देखा है, क्वेश्चन देखा है प्रीवियस ईयर का? देखा है ना? जी तो कभी भी किसी भी पैसेज से इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन तो होना ही चाहिए कि कौन किसके पिता है, माता कौन है, उनके बड़े भाई कौन है, कितने उच्छ्वास है, प्रत्येक उच्छ्वास का नाम क्या है, ठीक है, वो सब तो सामान्य परिचय, वो तो आना ही चाहिए आपको, सबको बेसिक चीजें। साथ ही साथ कुछ किसी खास पैसेज, शुरुआत के पैसेजों को अच्छे से अध्ययन होना भी चाहिए, ठीक है। तो राजा पद इस कोटेशन में जो है प्रभाकर वर्धन के लिए आया है। क्लियर है कोटेशन? जी भैया। इसमें जो आप लोगों ने पढ़ा, इसमें फर्स्ट कोटेशन जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की हिंदी कौन बताएगा? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की हिंदी कौन करना सर चाहेगा? हम बताएं। रुको रुको विश्वजीत, बाकी बच्चों से पूछूं उन लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। सर मैं अभी हाँ निक्की भी करेगी। हाँ सोनी, चलो ये फर्स्ट जो लाइन है इसकी हिंदी क्या है, क्या इस कोटेशन में क्या अर्थ है, भावार्थ क्या है? सोनी, बच्चों से पूछो ना तो बिल्कुल माइक जो है वो कर लेंगे, बोलेंगे नहीं। अच्छा कोशिश करो कोई। सर उनका मैसेज आया है वो चैट। ओके ओके ओके, क्या है मैसेज? पर इसमें कह रहे हैं कि हाँ। जो राजा प्रभाकर वर्धन है वो राज्यवर्धन को कवच हरम आहू यानी कि कवच हरम कह सकते हैं, वही कवच कुंडल होंगे दे करके उड़ान हंतुम जो बूढ़ थे उनको मारने के लिए हरिडान जो हरिड जो हरिडानी कह सकता हूँ, जो यहाँ पे हरिडान आया है ना, वो मृग के बच्चे यानी कि जो राज्यवर्धन थे वो छोटे रहे होंगे, उनके लिए हरिडान की वो शब्द आया होगा कि मृग के मतलब बच्चों के समान हरि हरि हरिणेश किशोर परिमित बल अनुजात, यानी कि वो हरि हरिणेश किशोर यानी कि भगवान जो विष्णु हैं उनके तरह नहीं उसके वो अर्थ नहीं है यहाँ पे, वो अर्थ नहीं है बालक। राज्यवर्धन थे वो मतलब छोटे थे और एक मतलब किशोर थे, परिमित बल वाले थे, इसके और उनको जो है कवच और कुंडल दे करके गुरु को मारने के लिए अनुयात भेजा दिया। ये सही से इसकी उपमा करो, सही से। हाँ कौन करेंगे? निखिल करो इसको। सर इसमें कहा कहा गया है कि जैसे एक शेर होता है वो हरिणों को मारने के लिए भेजता है, उसी प्रकार जो राजा प्रभाकर वर्धन है उन्होंने राज्यवर्धन को मतलब कवच पहनकर तुम भी शत्रुओं को मारने जाओ, ये कहा था। हाँ कि जिस प्रकार से एक शेर जो है अपने किशोर, अपने जो छोटे बच्चे को जो है हरिना यानी जैसे हिरन इत्यादि जैसे जानवरों को या पशुओं को जो है शिकार करने के लिए तैयार करता है ना, उसी प्रकार से राजा प्रभाकर वर्धन ने भी अपने पुत्र राज्यवर्धन को हुनान यानी हुनों को मारने के लिए जो है कवच इत्यादि जो भी अस्त्र शस्त्र इत्यादि होते हैं उन सबको जो है देकर जो है राज्यवर्धन को विदा करते हैं अपरिमित बलान, बहुत ज्यादा सैनिकों के साथ, ठीक है। तो कहानी यह है, इस तरह से कहानी पढ़िए। और शब्द विशेष किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, विशेषण शब्द, या कोई सर्वनाम पद है, या कहीं कोई उपमा दी जा रही है, कोई मुहावरा प्रयोग किया जा रहा है, या कहीं लोकोक्ति, ऐसे पदों को ध्यान रखिए, ठीक है बच्चा। तो पहले क्वेश्चन से जो है राजा पद यहाँ पे जो प्रयोग किया गया किसके लिए प्रयोग किया गया वो ध्यान रखिएगा।
कई बार यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन, ये पूरा कोटेशन दे दे आपको, अब पूछा जाए बस इतना से यहाँ तक ही पूछा जाए कि कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये कोटेशन हर्षचरित के पंचम उच्छ्वास में वर्णन है, शुरुआत का ही फर्स्ट पैराग्राफ ही यही है, ठीक है। चलिए आगे चले। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, पूरे कोटेशन को पढ़िए और इसमें देखिए कि जो शब्द विशेष पूछा जा रहा है किसके लिए है या नहीं। हाँ चलिए, कौन बताएंगे आप लोगों में से? भैया मैं क्वेश्चन नहीं समझा, क्या पूछा आपने? क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है ना, पूरा पढ़ो, देखो मिल जाएगा क्वेश्चन। इसमें क्या है? ओके। हाँ रवि, क्या है इसका आंसर? बताओ रवि, आपके अनुसार। राज्यवर्धन आ गया। राज्यवर्धन, ओके। आपका ग है या कोई और ऑप्शन? राज्यवर्धन। एक ऑप्शन हर्षवर्धन भी ले सकते हो। आपका राज्यवर्धन ही है, तो इसका क्या अर्थ होता है? भैया मुझे हाँ लग रहा है। क्या लग रहा है? ये उद्यान। अच्छा उद्यान। उद्यान कैसे हो सकता है? दीपिका देखो, ये कोटेशन ही जो है हर्षचरितम से है, तो ये उद्यान कहाँ से आएंगे? नहीं भैया, इसमें अर्थ पूछा गया है ना इस पद का। अच्छा हाँ, ये पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, क्या अर्थ है? हाँ तो अर्थ भी तो उद्यान तो नहीं होगा। किसके लिए प्रयोग किया गया ये विशेषण, ये किसके लिए? राज्यवर्धन। तो उद्यान कैसे सोचा दीपिका आपने? राज्यवर्धन के लिए है ये। सब किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? बच्चा ध्यान रखो। और दूसरा तो हो ही नहीं सकता, और थर्ड वाला हो सकता है, फोर्थ वाला तो उन्होंने भेजा था अपने बेटे। हाँ उद्यान वाला ये पैराग्राफ तो उद्यान में कहीं है, स्वप्नवासदत्तम में भी नहीं है, आपको पूरा पैराग्राफ मिलेगा तो हर्षचरितम से है, ठीक है। तो ये तो मिलेगा ही नहीं, और शुरुआत का पैराग्राफ तो इसमें अपने पुत्री के बारे में कुछ वर्णन भी नहीं है, ठीक है। उद्यान का उल्लेख अधिकतर जो है श्रृंगार काव्य में हुआ है। हाँ ये ठीक है। चलो बच्चा, ये जो है इसका आंसर जो है, ये कवच पहनने योग्य उनका पुत्र हो चुका था, अर्थात युद्ध करने के योग्य उनका जो है पुत्र राज्यवर्धन बड़ा बेटा हो चुका था, इसलिए कवच इत्यादि जो है उनको प्रदान करते हैं। तो ये पद जो है यह शब्द इनके लिए राज्यवर्धन के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। दीपिका? जी भैया। हाँ जी भैया। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो। यहाँ पे अगला देखो, हाँ ध्यान से चलो। इसमें अस्य किसके लिए प्रयोग किया गया है? इस पूरे कोटेशन में जो फर्स्ट जो अस्य है, इसमें यहाँ से च अस्य किसके लिए? देखते कौन बताता। किताब मत देखना आप लोग, कोशिश करना खुद से ही। भैया राज्यवर्धन से। जरूरी नहीं है कि राज्यवर्धन ही हो हमेशा, है नहीं। अच्छा हाँ एक मिनट, और कौन कौन है बच्चे लोग? हाँ पूर्व बताओगे आप? पूर्व, अजीत, आप लोगों में से कोई? भैया राज्यवर्धन पता है क्यों है? मैं इसका लॉजिकल आंसर नहीं 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 नहीं, अभी मत, अभी नहीं, रुकिए। हाँ अपूर्व, अजीत, आप लोगों में से कोई? हाँ वंदना, सोनी, आप लोगों में से कौन बताना चाहेंगे इसका सही उत्तर? क्या होगा इसका आंसर? हर्षवर्धन। सुजीत के अकॉर्डिंग तो हर्षवर्धन है। बाकी बच्चे? सर मेरे को ना हर्षवर्धन लग रहा था, लेकिन ये जो अस्य की बात की गई है तो मतलब, लेकिन वो एक बार सर बता दो कस्य मतलब किसकी बात हो रही, तो अस्य मतलब वो राज्यवर्धन को बोल रहा है, इससे राज्यवर्धन लग रहा है, तो कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा हाँ बच्चा, कोई कंफ्यूजन दूर करेंगे आप लोगों में से? विश्वजीत का अकॉर्डिंग तो राज्यवर्धन बोले या हर्षवर्धन बोले हो विश्वजीत? हर्षवर्धन बोला सर। हर्षवर्धन। चलो कोई और बच्चा आप लोगों में से? जल्दी बोलो, आधा घंटा होने वाला है, अभी 3 ही क्वेश्चन पे है। हर्षवर्धन ही है, देख लिया किताब क्या? तो
नहीं सर, किताब तो नहीं देख रहे हो? नहीं सर। मिलेगा भी नहीं किताब में अभी, अगर शुरुआत में देख रहे होगे तो। ठीक है, कोई वही कर सकता है जिसने पढ़ा हो। पंचम हाँ चलो, 2 बच्चों का तो आंसर आया है, हर्षवर्धन। कोई और बच्चा आप लोगों में से? सर हर्षवर्धन। क्या है हिंदी इसकी? देखिए बताओ जो इसमें आप वो हिंदी दक्षिणी हिंदी बताओ। दक्षिणी तरफ की बाईं आंख फड़की थी हर्षवर्धन की ना। अच्छा ओके। ये हर्षवर्धन के लिए है। अब यहाँ पर हर्षवर्धन की चर्चा चल रही है, जब उसको अशुभ संकेत होने लग जाते हैं, हाँ मैंने उसको दिखाया। तो ये के बाद जो है बाई आंखें जो है उनकी फरकने लगती है। ठीक है, तो वहां पे अस शब्द जो है किसके लिए? हर्षवर्धन के लिए। ठीक है बच्चा, क्लियर है? यानी किसी भी कोटेशंस में या पैराग्राफ में जो सर्वनाम पद आ रहा हो, ठीक है, तो उसको जो है देखिएगा किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे और भी हैं, जैसे यहाँ पे सब पद किसके लिए है, आगे आपको मिलेगा भी क्वेश्चन इससे संबंधित। तो कि जब भी आप कोई पैसेज टाइप का कुछ पढ़ रहे हो या फिर कहीं श्लोक में देख रहे हो या मंत्र विशेष में कहीं भी, तो ऐसे पदों को जो थोड़ा ध्यान रखेंगे, या कोई विशेषण पद हो, ठीक है, या कोई उपमा दी जा रही हो, ऐसी चीजों को ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, अरेंज फॉर्म में करने के लिए पूछा जा रहा है, चाहे लेखक हो या उनके ग्रंथ लिखे गए हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन इसमें, हाँ ये पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ देखो इसमें। अब चलो चलो 4th क्वेश्चन देखो इसमें, कौन बताएंगे आप लोगों में से? सर मैं बता सकती हूँ। चलो निक्की बता सकते हैं। निहारिका, निधि, इला, आप लोगों ने पढ़ा नहीं किया? सुजाता कैसे शांत हो आप? नहीं भैया। सर मैं बताऊं? नहीं रुको रुको, मैं भी बता सकती हूँ। ओके। हाँ सुजाता, पढ़ा नहीं क्या आपने? ये हर्षवर्धन से लिया गया है सर। अरे ये देखो क्वेश्चन, देखो ना क्वेश्चन क्या है। ये मैंने ये पूछा ही नहीं कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन क्या है ये देखो। सुसेन। अच्छा सुसेन। हाँ बच्चा, कोई और? प्रबल, वंदना, सुजाता, विशाल, रवि, विशिष्ट तुमको पढ़ा बताऊंगा, नहीं है। मुझे आता नहीं। अच्छा ओके। आप मैंने भी नहीं पढ़ा शरीफ। प्रिया आप बताओगे आप लोगों में से? चलो कौन बताएंगे? बताओ। क्या बताऊं? बताओ नित्य। का आंसर घ है। वो ना वो संदेश लेके जाते हैं ना, उनके पिताजी बीमार है, तो जो लेके जाता है उसके लिए प्रयोग है। हाँ, लेख गर्भया पद जो है, जो दूत होता है, जो संदेश लेके आता है, ठीक है, हर्षवर्धन के पास कि आपके पिताजी है बहुत बीमार है, तो ये पद जो है, तो अपने माथे पे किस कलर का पगड़ी धारण करता है? नीले रंग का। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, नीले वर्ण का जो है कलर का, जो वो अपने सर के ऊपर जो है पगड़ी धारण किए रहता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? यहाँ पे बहुत दूर से जो है हर्षवर्धन देखता है कि एक जो है लेख गर्भ है, जो लेख है, जो चिट्ठी है लेके आ रहा है, जिसका नाम कुरंगक है, ठीक है, वो जो है उसके पास पहुंचता है, फिर कहता है कि आपके पिताजी बहुत बीमार है। तो संदेश आगे आप पढ़ोगे, उसमें मिलेगा भी कि किसके लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है बच्चा ये क्वेश्चन? कोई समस्या इसमें? हाँ आगे चले। यस। चलो बच्चा, अगला इसी से संबंधित है, चलो ध्यान से। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इला बताना, सिर्फ इला बताइए। हाँ इला। कुमार चरित है सर इसका आंसर। हर्ष, कौन सा? सॉरी सर, हर्ष चरित है इसका आंसर। हर्ष होता है क्या? हर्ष चरित। हर्ष चरित कौन सा उच्छ्वास में वर्णन है ये कोटेशन? पंचम। मैंने बोला था ना बच्चा, ये इला जो है ना, हमेशा जो चीज को बता दिया जाएगा उसमें गलती ही करेगी। चलो, ये जो कोटेशन देख रहे हो यहाँ पे, कहता कौन है? कौन बताएंगे इस क्वेश्चन को? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कहेगा? हाँ, आप लोगों में से कोई बच्चा? नो के कुरंगक भी हो सकता है।
कुरंगक भी हो सकता है, तो हो सकता है। लेट मी, हाँ एक बच्चा लोग देखता है, बच्चों का लगता है इस शास्त्र में गति हुई नहीं है, पढ़ा नहीं लगता अच्छे से आप लोगों को। आज काफी बच्चे तो सुषेण ये ना वनेचर बता रहा था। अच्छा वनेचर, ओके ओके। हिंदी करके देखो, हिंदी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कथन किसका है। ये कुरंगक लेखा नहीं सर, इसमें ना दो जने बात कर रहे हैं। जो पहली वाली लाइन है ना, कुरंगक हाँ कुरंगक बोलता है, पहले हर्षवर्धन पूछता है उसे, हर्षवर्धन को। हाँ बोलो बोलो। हाँ पहले हर्षवर्धन है वो पूछ रहा है कुरंगक से, और सुषेण जो होता है वो रसायन कुमार होता है, वैद्य होता है ये राज। चलो ये अब ये कोई विरोधाभास हो गया है। चलो एक साथ दो दो, नहीं नहीं, हाँ चलो ये कोटेशन हटा दो। अब बताओ ये कौन कहता है। एक साथ दो दो क्वेश्चन आ गया। सर एक भैया मुझे शो नहीं हो रहा। को बोलना है सर। क्या बारी बात बोलो। कुरंगक ने हर्षवर्धन को बोल रहा है। ये कोटेशन हटा देना ये वाला, तब जाके बताओ कि सुषेण अस्ति तातस्य विशेषो न वा। ये कहता कौन है? सर हर्षवर्धन कहता है ये। हर्षवर्धन कहता है। तो नीचे हर्षवर्धन कह रहे हैं। और कोई बच्चा लोग आप लोगों में से? बताओ आप लोगों में से कोई? मुझे तो कुरंगक लग रहा है सर। कुरंगक। तो बच्चा लोग सुषेण है कौन बताओ। और सुषेण के शब्द के साथ क्या लगा हुआ है? कौन सा शब्द ये साइन है बताओ। हाँ क्यों, यानी ये जो है संबोधन है, यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है कि हे सुषेण अस्ति तातस्य। तात शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कई बार आपने मंत्रों में देखा हो, या अपने से बड़े जो भी उनके लिए तात के लिए। भैया तात जो शब्द है ना वो तीनों के लिए प्रयोग होता है। मतलब बराबर वालों के लिए भी, छोटों वालों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है जैसे आपने बुद्ध चरितम पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारे तात शब्द का प्रयोग लास्ट के कोटेशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तात है वो अपने पिता के लिए कह रहे कि अस्ति तातस्य विशेषो ना भाई, उनके में किसी प्रकार का कोई विशेष सुधार हुआ है या नहीं। अर्थात मेरे पिता वो अपने पिताजी के बारे में सुषेण नामक वैद्य से पूछते हैं। ये कोटेशन कौन कह रहा है? ये वाला कोटेशन जो है हर्षवर्धन जो है जब वापस गंगा का संदेश पहुंचता है तो वापस वो अपने घर जाते हैं और देखते हैं ये हर्षवर्धन ही होगा। हाँ ये जो सॉरी हर्षवर्धन है ये। ठीक है, ये कथन जो है हर्षवर्धन का है। किससे? सुषेण नामक वैद्य आचार्य से, एक डॉक्टर होते हैं सुषेण, उनसे जो है वो पूछते हैं। इसी में जो दूसरा कोटेशन है ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? नीचे वाला ये कोटेशन बताओ। ये ना सर, हाँ ये वाला, ये जो सेकंड कोटेशन है ये कौन कह रहा है? फर्स्ट वाला तो हर्षवर्धन कह रहे हैं, सेकंड वाला सुषेण कह रहा है हर्षवर्धन। सुषेण कह रहे हैं भैया, सुषेण ही कह रहे होंगे, वही आंसर देंगे जैसे पूछा गया। तो क्या अर्थ है? यहाँ पे ना भैया क्या हुआ है, मैं इसको तोड़ देता हूँ। यहाँ पे सा अब्रवीत यानी कि उसने कहा, उसने यानी कि सुषेण ने कहा। क्या कहा? कि नास्ति यदि भवेत कुमार दृष्टवा इति, यानी कि वो अच्छे नहीं होंगे जब तक वो कुमार को, अपने कुमार को नहीं देख लेंगे। ये कह रहे हैं नास्ति इदानीम यदि, इस समय वो ठीक नहीं है। यदि भवेत कुमारम दृष्टवा, यदि आपको देख लेंगे तो शायद में भी हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये कोटेशन कौन है? सुषेण का है। ये वाला जो कोटेशन सुषेण का है। ठीक है, इसमें सब इसमें जो साप पद है ना, इसमें जो साप पद है वो सुषेण के लिए प्रयुक्त हुआ है। बहुत बढ़िया। कुमार शब्द किसके लिए है? कुमार पद हर्षवर्धन। राजवर्धन कौन कह रहा है बच्चा आप लोगों में से? बच्चा ये कह रहा हूँ सर। चलो ये जो है कुमार शब्द, कुमार जो है ये हर्षवर्धन के लिए प्रयोग किया गया, ना कि राजवर्धन के लिए। ध्यान रखना, सपद सुषेण के लिए ये। और ये इसमें तातस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है बताओ? प्रभाकर वर्धन के लिए। एक कोटेशन में देखा कितने क्वेश्चन पूछे बन सकते हैं। ठीक है बच्चा, चले आगे। चलो बच्चा ये कोटेशन देखो कौन कह रहा है यहाँ पे, किस ग्रंथ में वर्णन है ये भी।
हम्म चलो कौन बताएंगे? ना सोचना पड़ेगा। सर प्रभाकर वर्धन लग रहा है। ये उस समय का नहीं है क्या जब शुसेन भी वो रसायन कुमार भी अग्नि में प्रवेश करने वाला होता है प्रभाकर वर्धन की बीमारी के समय? हाँ हो सकता है। उस दौरान हर्षवर्धन कहता है। सर ये हर्षवर्धन हर्षवर्धन का ये वो जब वो हर्षवर्धन मर कहता है। जाता ना तब की बात है ये। क्या कहते हैं? तो मेरे भाई नहीं है क्या, मेरी माता उनकी माता नहीं है, ऐसे मेरे पिता उनके। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है कि कीमत से तातो ना ताता, क्या मेरे पिता जो है तुम्हारे उसके पिता नहीं थे? किम बाबा ना जननी, क्या मेरी माँ उसकी माँ नहीं थी? वह ना भ्राता, कि क्या हम लोग आपस में भाई नहीं थे? इस तरह से वो कहते हैं। तो ये कथन किसका है? जब कौन अग्नि में कौन प्रज्वलित हो जाता है, अपने आप को जो है आत्महत्या कौन कर लेता है? उसकी माँ तो करती है, लेकिन माँ के करने के बाद एक और है, एक कैरेक्टर और है जो वो भी आत्महत्या करता है। सर वो बालक वैद्य होता है जिसमें बालक जो है वो भी आत्महत्या कर लेता है। ठीक है अच्छा भैया रिकॉर्डिंग को लगा दिया था। हाँ लगा हुआ रिकॉर्डिंग पे है। चलो अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन बताओ, ये तातो न ताता किसके लिए है? हाँ तो राघव वर्धन। ये अम्बा न जननी की माता का नाम बताओ। यशोमती। ये जब रसायन कुमार अग्नि में प्रवेश करने वाला होता है शायद हर्षवर्धन उस समय बोलते हैं कि ऐसा करने से उसे रोक रहे होंगे कि क्या हमारे पिता आपके पिता नहीं थे, क्या हमारी माता आपकी माता नहीं, क्या हम आपके भाई नहीं, इस तरह उसे रोकना। कर चुका होता है, कर चुका है, अब उनको पता चलता है करने के बाद बोलते हैं। हाँ करने के बाद पता चलता है कि संदेश पहुंचता है कि देखिए वो भी जो है आत्महत्या कर लिया है। तब जाके वो मन ही मन बोलता है सबके सामने कि ये क्या हो गया। ठीक है चलो बच्चा इसको ध्यान रखना, ये कोटेशन भी जो है हर चीज से ही है, पंचम उपवास में है। ठीक है चलो बच्चा ये देखो इस कोटेशन को, क्या इसका अर्थ है, कहाँ प्राप्त होता है? ये तो कहाँ प्राप्त होता है तो बहुत इजली बता दोगे आप लोग। हाँ बताओ बच्चा लोग आप लोग। हर्षचरित में क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? हिंदी क्या हो सकता है? भैया मैं कोशिश कर लूं। हाँ कर सकते हो। इसका मतलब ये मुझे लग रहा है कि माता पिता हजारों युगों तक और क्या कहते हैं बेटा और पत्नी 100 युगों तक 100 वर्षों तक जीते हैं, ऐसा युग युग बीतने पे ऐसा किसने देखा है? लाइक इस तरह से है कि मतलब कि संभव नहीं है कि आपके जो पुत्र और पत्नी है वो 100 वर्ष तक जी सके और जो माता पिता वो आपके साथ 1000 वर्षों तक रह सके। चलो कुछ हद तक ठीक किए हो। हाँ कोई और बच्चा आप लोगों में से? हाँ कोई और? केदार का अर्थ होता है पत्नी। कोई और बच्चा आप लोगों में से? पढ़ाई नहीं हुई है क्या आप लोग की? मोनिका बताओ। सर ये है कि माता पिता हजारों वर्ष तक और पुत्र सर हाँ हिंदी नहीं कर पा रही हूँ तो कैसे काम चलेगा है? पर सर ये हरिश्चरित से लिया गया है, ये समझ में आ रहा है। हाँ ये तो आज 2 ही बुक है ना, तो हर्षचरित या फिर 10 कुमार चरित, 2 ही ऑप्शन नहीं सर मेन एग्जाम में फिर कैसे करोगे? मेन एग्जाम में तो हाँ सारे मिक्सअप होंगे। बताओ बच्चा लोग आप लोगों में से कोई और इसकी हिंदी करना चाहोगे तो बताना चाहेंगे? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ विश्वजीत। इसमें वही बात बोला गया है कि माता और पिता जो है वो पुत्रों के साथ मतलब हजारों साल जीते नहीं है, और तुम भी उसी तरह से अगर हजारों साल मतलब जियोगे नहीं, मतलब युग युग तक जियोगे नहीं। हाँ वही कह रहे हैं कि माता
कि सैकड़ों हजारों माताएं पिता जो है माता पिता जो है जन्म लेने के बाद उनका जो है मृत्यु अवश्य होता है। युग युग तक कोई जो है जीवित नहीं रहता, किसी का भी कस्य ते कस्य वा भवान, कोई किसी का रहता नहीं है, यानी सबके जो है कभी ना कभी निश्चित, सभी के माता पिता की मृत्यु निश्चित ही है। कोई जो युग युग तक जो है अनादिकाल तक जो जीवन व्यतीत नहीं करता है। ठीक है, सबके एक दिन माता पिता की जो है एक दिन जो है सभी पुत्र या फिर पुत्र विशेष भी हजारों सैकड़ों वर्ष तक नहीं रहता है। ठीक है, कस्य ते कस्य वा भवान, कोई किसी का रहता नहीं है, यानी अंत सबका आता है। ऐसा जो है ये हर्षचरित में पंचम श्वास में वर्णन है। ठीक है बच्चा, ये कहता कौन है, किसी को पता है क्या? ये कहता कौन है? जी सर, एक हाँ, यम पितक जो है बाहर बैठ के जो है वो कहता रहता है। ठीक है, चलो बच्चा लोग, अच्छा है, क्लियर है ये चीजें? चले आगे। जी भैया। चलो बच्चे, फिर से लगता है कुछ नया आया है। हाँ चलो बच्चे, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं लगता है। हाँ, कौन बताएंगे इसको? हिंदी भी बतानी है थोड़ी बहुत। मैं बताऊं भैया? हाँ बता प्रभा। ये विश्व चरित्र लिया गया है। विश्व चरित्र का पहले कोटेशन है। अच्छा, ओके, क्या भावार्थ क्या है? भावार्थ बता दो। सर हाँ, भावार्थ बताइए इसका। सर भावार्थ ये है कि सर मैं अपनी भूमिका, मतलब कि वो जा था तो उसे घूमते हुए विद्यांचली का जो तट था वहाँ पे कोई बालक था, कुमार, जो भूखा और प्यासा था। वहाँ पे क्लिष्ट कलह जो मतलब 5 या 9 होते हैं उससे जो युक्त था, क्लिष्ट आदि से कथित पूर्वाभ्यास से। अच्छा, 8 वर्ष का जो बालक था वो दृष्टा देखा कि एक कुकुट के पास, कुएं के पास, या फिर एक कुएं के मतलब ऐसे करके था। साचा महाभारत क्लिष्ट में किले मारे सर, इसका मतलब यही मतलब था आगे की, तो उसने देखा फिर उसको 8 वर्ष के। हाँ बच्चा, चलो चंदा ने इतना किया, आगे कोई बताएंगे इसकी हिंदी फिर आगे क्या होती है घटना? हाँ बच्चा, बाकी प्रबल बताओ फिर बाद की कहानी। नाली जंगा उसको पानी मिलाते हुए गिर जाता ना कुएं में, ऐसा कुछ होता है। पानी निकालने के लिए जो है कुएं के पास जाता है। ठीक है, हाँ। तो फिर वो जो है उस कुएं में गिर जाता है। हाँ, नाली जंगा नामक जो होता है वो व्यक्ति गिर जाता है। चलो, ये कोटेशन जो है जो है इसमें है विश्व चरितम के अष्टम उच्छ्वास में जो है 10 कुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास में प्राप्त होता है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। इस कोटेशन में जो बालक है उसकी आयु कितने वर्ष की होती है? 8 वर्ष। अष्ट, ठीक है, 8 वर्ष के, यानी 8 वर्ष का जो बालक होता है वो बालक का नाम क्या होता है? हम पता है कुछ? हाँ, पढ़ा तो था सर, ऑप्शन में आता तो याद आ जाता। ऑप्शन में आता तो याद आता। हाँ, कौन बताएंगे? शायद ऐसा कुछ है, भा से है। भा से? नहीं नहीं, इसका नाम था नहीं भास्कर। ऑप्शन दे दीजिए, एकदम ना माइंड से आउट हो रहा है। क्या है नाम? बताओ। मेरे ख्याल से भास्कर वर्मा है शायद। भास्कर वर्मा था शायद। भास्कर, पुष्कर भास्कर। हाँ सर, वो अनंत वर्मा का बेटा था। हाँ, अच्छा, भास्कर वर्मा हो सकता है। भास्कर वर्मा। सोचो मुझे बताना और मैचिंग के लिए बताओ। सर ये चैप्टर्स के नेम नहीं पता थे, मतलब पंचम उच्छ्वास का था महाराज वर्णन। पंचम चक्रवर्ती जन वर्णन है शायद। प्रथम एक मिनट, चलो प्रथम उच्छ्वास क्या होगा? बारी बार से। प्रथम उच्छ्वास चक्रवर्ती जन्म वर्णन। प्रथम उच्छ्वास चक्रवर्ती जन्म वर्णन। प्रथम उच्छ्वास में वात्सायन। प्रथम उच्छ्वास वात्सायन वंश वर्णन है। वेरी गुड अंजलि। हाँ, बाकी पंचम उच्छ्वास में राज प्रतिज्ञा वर्णन। एक मिनट, चतुर्थ क्या है? छठे इतिहास में है राज प्रतिज्ञा वर्णन। वेरी गुड अंजलि। नेक्स्ट, आगे।
चतुर्थ पंचम में उच्छ्वास में है महाराज मरण वर्णन महाराज मरण वर्णनम और चतुर्थ उच्छ्वास में चक्रवर्ती जन्म वर्णन। हाँ वेरी गुड, ठीक है बच्चा लोग। तो इसको और भी जो श्वास है बाद उस पर भी जो विषय वस्तु है उसको याद रखिएगा, ठीक है। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही आज से नहीं बहुत पहले से भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रत्येक उच्छ्वास हो या फिर किसी ग्रंथ विशेष में अंक हो, सर्ग हो, ठीक है, प्रकाश हो, ठीक है, जो भी ग्रंथ में विभाजन क्रम है उसमें यदि नामकरण प्राप्त होता है प्रत्येक अध्याय का या उच्छ्वास इत्यादि का, उसको याद कर लीजिएगा सबको, ठीक है। चलो चलो इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है 12वां, एक मिनट इसमें तो बहुत एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ, इस वाले पैसेज में ये जो सह पद है किसके लिए है? सह पद विश्रुत के लिए शायद, या कंफर्म होके बताओ, ये शायद एग्जाम में तो नहीं होगा है? इतना तो तय है कि विश्रुत नाम का राजकुमार सुना रहा है। ठीक है, के लिए इसके लिए सब पद विश्रुत के लिए विश्रुत के लिए विश्रुत के लिए पक्का सबका वही विचार है? जी सर। अच्छा, तो यार ऐसा है जो विश्रुत के अलावा कुछ और सब पद ये कहानी विस्तृत ही सुनाता है अपने दोस्तों को, ठीक है। मैं किसके लिए? मैं पद बच्चे के किसके लिए बोला निक्की? वृद्धि के लिए होगा सर। मैं अपनी परिभ्रमता मेरे द्वारा भी घूमते हुए मैं पद किसके लिए? भैया सो दोनों विश्रुत के लिए है। हाँ ऐसे गलती मत करो। वो सो जब बोला है ना तो वो फ्लैशबैक में जा रहा है। हाँ चलो, फ्लैशबैक में जब कहानी बताएगा तो वो अपने नाम के साथ अहम पद यूज करेगा ना। हाँ वेरी गुड। चलो ये सब पद किसके लिए यहाँ पे? बच्चे के लिए। कौन? अच्छा बच्चे के लिए, ओके। यहाँ मैं पद यहाँ पे विश्रुत बालक के लिए उन्होंने हेल्प की। मैं मतलब यहाँ पे विश्रुत आगे पीछे पढ़ के देखो। बालक के लिए सर। हाँ मतलब ये है कि वो प्यास से जो है ना, वो प्यास से जो है बिलबिला रहा है, तो वो बोल रहा है कि मेरी सहायता कीजिए। हाँ ये वाला पद बताओ यहाँ पे मैं किसके लिए है? बालक के लिए। यहाँ मम बालक के लिए। ये मम अरे क्या कह रहे थे? बालक के लिए भैया। अच्छा, अब इसके बाद जितने भी आएंगे ना बालक के लिए आएंगे। अहम पद अहम पद यहाँ किसके लिए? ना अहम उर्दू मैं उन्हें बाहर निकालने में बालक के लिए है, बालक के लिए, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा में है। अच्छा इन्वर्टेड कोमा में, इसलिए बालक के लिए नहीं होता तो नहीं उसका खतरा चल रहा है इन्वर्टेड कोमा में बंद होने से। अच्छा ऐसे पहचान होगा। हाँ, पैसिव वॉइस में चल रहा है, पैसिव वॉइस में। चलो ये महाभागा शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? ये भी बालक के लिए या किसी और के लिए? नहीं, ये विश्रुत के लिए। चलो वेरी गुड। तो बच्चा लोग जब भी पैसेज अगर आता है, जैसे निरुक्त में भी बहुत ज्यादा पैसेज है दूसरे अध्याय में, ठीक है, तो वहां पे भी पैसेजों को ऐसे ही देखना है। कोई विशेषण हो, सर्वनाम हो, कोई उपमा दी जा रही हो, ठीक है, या किसी पद विशेष का अर्थ, तो ऐसे पैसेज को जो ध्यान से निरुक्त का कर ही लीजिए अच्छे से। उपदेश का अच्छे से करना चाहिए आपको, हर्ष चरित्र का करना चाहिए आपको, दस कुमार चरित्र का करना चाहिए, ठीक है। जहाँ या भैया ऐसे पलटे पे तो फिर मुझे लगता है 2-3 साल लग जाएंगे। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा 2-3 साल। भैया पीडीएफ चाहिए। किसकी? मुझे एक तो इसकी चाहिए, 10 कुमार विस्तृत चरित्र वाला जो है, एक तो उसका भी बुद्ध चरित्र का भी नहीं मिला। ओके यार इसकी स्टोरी इतनी सैड है पंचम की, तो मैं तो पढ़ते पढ़ते सैड हो गई, फिर मैंने छोड़ दिया। अरे इतनी भी सैड नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। हाँ बच्चा ये बताओ ये कहाँ पे वर्णन है? ये हरीश का ही है, वो चरितम का है। ये चरितम का है। पहला ही अनुष्टुप्छन। हाँ सर, 10 कुमार चरित्रम। चलो चरितम का है ये। 10 कुमार चरित्र वाले कौन है? कौन कह रहे 10 कुमार चरित्र से है? ये बच्चा हर्षित का पहला ही है। पंचम उच्छ्वास जैसा स्टार्ट करते मुलाकात आपकी वहीं से होती है।
ठीक है, तो देखो बच्चा सर मुझे विष्णु चरित्रम जो है ना वो अच्छे से पढ़ाता था, और क्या कहते हैं अच्छे से रिवीजन नहीं करी ना, इसलिए कंफ्यूजन तो हो रहा बच्चा है। लोग, मुझे आप लोग आज क्वेश्चन करने से यही मुझे समझ में आया कि आप लोग को इन दोनों ग्रंथों में अच्छी गति नहीं है अभी उतनी, तो अभी आप लोग और थोड़ा बहुत इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। दास कुमार चरित्र भैया कल भी ये दोनों चलेंगे? नहीं, कल ये दोनों नहीं चलेंगे, इसकी जगह पे कुछ और चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको कहानी की तरह पढ़िए, कैरेक्टर को देखिए, कौन कौन सा कैरेक्टर है उसमें, पूरे जो भी उच्छ्वास लगा हुआ है, ठीक है। कहानी कैसे आगे चलता है वो भी देखिए, और दोनों में कहानी पता होना चाहिए क्या चल रहा है, ठीक है। और जहाँ पर भी इस तरह का वार्तालाप हो रहा है तो उसमें जो सर्वनाम पद प्रयोग मिलता है, पैसेज वाला क्वेश्चन इस बार भी रहेगा, ये छुटकारा नहीं मिलेगा आप लोग को। इस तरह के एक एक पैसेज, दो दो पैसेज तो रहेगा ही रहेगा। अब जो पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मे भी हो सकता है कुछ नया तरीका अपनाए, कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ हल्का सा और चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को पढ़ना है, और ये लिटरेचर है, लिटरेचर 25-26 ग्रंथ है, ठीक है। तो जितना हो सकता है इसको अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को फिर से रिवीजन कीजिएगा ये इन जो दोनों क्वेश्चन ग्रंथों को। पेपर का पीडीएफ है ना सर, ये भेज देना प्लीज हाँ, ग्रुप मैं में। अभी अभी भेज देता हूँ आपको, ठीक है। और भी जो कल के सब्जेक्ट क्या होंगे? कल का जो है आप लोग क्या लेना चाहोगे बताओ। इस ग्रंथ को तो अच्छे से पढ़ के ही आना कल, मे भी हो सकता है एक दो प्रश्न मैं कल भी पूछूंगा इन दोनों ग्रंथ से, ठीक है। तो एक तो रिवीजन करके आना, फिर से 10 कुमार चरित्र और इसका भी, और एक और ग्रंथ ले लो आप कल के लिए। कल कौन सा ग्रंथ लोगे? अनुमान का बोला था ना आपने? अनुमान का होगा ना? हाँ, अनुमान वाला एक चीज और। हाँ बच्चा लोग, अनुमान का टेस्ट, हाँ अनुमान का टेस्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना क्लास में, तो ऐसा कर लो बच्चा लोग, कल अनुमान खंड ले लो एक दिन संडे के लिए।